नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स के, जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए क्वेश्चन है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हमने क्वेश्चन जो है वो पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके हम 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक त्रिकोण जिसका शीर्ष दिए हुए हैं यहाँ पर 5 3 -7 -10 और 2 7, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कोई त्रिभुज है, अगर आपको यहाँ पर ए बी सी और x1 y1 जो है इसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं, और x2 y2 इसके दिए हुए हैं, और x3 y3 इसके दिए हुए हैं। तो आपको कहा जाए कि केंद्रक निकालना है, यहाँ का सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, उसके निर्देशांक निकालना है। तो किस तरीके से निकालोगे, आप क्या करोगे, x1 बाई x2 प्लस y2 अपॉन 3, इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस तरीके से आपको 3 से डिवाइड करना है सभी को जोड़ के। नहीं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 5 और ये माइनस का 7 है और 2 है, तो प्लस प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 है तो ये 0 आ जाएगा, तो 0/3 यानी इसका तो हो जाएगा 0। अब बाई का देखते हैं, 3 और माइनस का 10 है और ये 7 है प्लस का, तो 3 और 7 10 हो जाएगा, माइनस का 10 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 आ जाएगा, जो कि सेंट्रॉइड होंगे। ओके, आई होप आसान सा क्वेश्चन था ये। तो खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो ये विभाजित करना है। ओके, तो विभाजित करना मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर वीडियो की लिंक दी हुई है, तो वो आपने देख लिया होगा किस तरीके से आपको अगर इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इस तरीके से डिवीजन करना है तो किस तरीके से करना रहता है। तो वो आप क्या कीजिए, वहाँ क्वेश्चन में उसी जैसा है, सेम टू सेम, तो यहाँ से कुछ करवाने का मतलब नहीं रहता। लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि शेषफल की डिग्री क्या होगी। ठीक है, डिग्री आपको पता होना चाहिए। तो देखिए डिग्री के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे कि अगर कोई संख्या है, कांस्टेंट नंबर है, जैसे माने कि मैंने 7 है, तो इसकी जो डिग्री रहेगी वो 0 रहेगी। और वहीं याद करूँ तो x+2 कर दूंगा, तो यहाँ पर जो डिग्री रहेगी वो 1 रहेगी। इसी तरीके से x² माइनस x+2 करता हूँ, तो यहाँ पर डिग्री कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, और x³ माइनस x² प्लस 5x+2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको डिग्री ये पता हो जाएगी। तो जो भी शेषफल आएगा तो उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। ओके, तो आई होप ये मैंने बता दिया है। लास्ट में आपको इस तरीके से जो है वो कंपैरिजन करना है शेषफल की डिग्री का। बाकी आप डिवीजन तो कर ही लोगे यहाँ से यहाँ तक का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि 3x साइन 42 डिग्री है इक्वल टू कोस x 48 डिग्री है। तो आपको पता होगा कि ये साइन में है और ये कॉस है, तो मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ और 3 को भी ले जाऊँगा, क्योंकि हमें जो है वो x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू कॉस 48 डिग्री अपॉन में 3 साइन 42 डिग्री। अब आपको या तो साइन को कॉस में कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, या फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता हो कि अगर मैं कहूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉस। इसी तरीके से कॉस थीटा। ओके, और इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉस को कन्वर्ट कर देता हूँ साइन में। तो 90 माइनस कितना, यहाँ पे थीटा दिया हुआ 48, तो 90 में से जब 48 जाएंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 42 बचेगा। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन 42। अब साइन 42 ऊपर है, साइन 42 नीचे है, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि एक 2 अंकों की संख्या को इसके अंकों के योग को 8 से गुणा कर उसमें 4 घटा देने से, या उसके अंकों के अंतर को 17 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देने से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो संख्या प्राप्त की जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि दहाई का अंक क्या होगा। तो अगर मैं जो संख्या मान लेता हूँ, ठीक है, तो पहली इकाई और दहाई संख्या मान लेता हूँ। देखिए
दहाई अगर मैं मानता हूँ, जो सेकंड नंबर सेकंड जो रहेगी वो x मान लेता हूँ और एक को y मान लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से है, x और y जो है ये इकाई हो गया, ये दाही हो गया, तो ये हमने संख्या मान ली। अब इनका जो योग रहेगा वो क्या रहेगा, योग रहेगा 10x प्लस y होगा। ओके, योग संख्या का तभी होगा 10x प्लस y होगा, क्योंकि x जो रहेगी वो दहाई अंक वाली संख्या है, और दहाई अंक वाली क्या होता है, 10 से जो ऊपर रहती है वही तो दहाई अंक वाली, क्योंकि ये तो इकाई हो गई, ये दहाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी प्रॉपर। तो अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलना है हमें। हमने x और y मानी थी, ये से बात की जाए तो ये इकाई है और ये दहाई है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या है, इसमें अंकों के योग को 8 से गुणा करके, अंकों के योग को, तो x प्लस वाई ये अंक हैं, तो अंकों के योग को हमने 8 जोड़ दिया है और इसको क्या किया है, 8 से गुणा कर दिया है। फिर क्या कहा गया है कि 4 से घटा देने पर तो -4 कर दिया गया है, तो हमें संख्या प्राप्त होती है। संख्या हमारी कितनी थी, 10x प्लस वाई थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारा यहाँ से बन जाएगा। दूसरे में क्या बोला गया है कि उनके अंतर को 17 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। तो x माइनस वाई, इसमें क्या करना है, 17 से गुणा करना है, और माइनस कितना करना है, अच्छा माइनस नहीं करना है, इसमें जोड़ना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, एक जोड़ा जाता है, तो एक जोड़ दिया, तो हमें 10x प्लस वाई जो है वो संख्या मिलेगी। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। तो अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की y की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो हमें पता है कि y जो है वो इकाई अंक है और x जो है वो दहाई अंक है। तो हमें पूछा क्या गया है, इसमें से दहाई अंक वाला पूछा गया है, यानी x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं यहीं पे सॉल्व करने वाला हूँ डायरेक्ट। तो ये 8x तो ये हो जाएगा, 8y ये हो जाएगा, और माइनस का 4 है, और ये देखिए 8x और इधर y है। तो 8x में से अगर मैं इधर जाएगा ये, तो माइनस का 10x हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x बचेगा, ठीक है। माइनस का 2x ये बचा, और इधर 8y है, ये कितना है, ये प्लस का है, इधर इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 8y में से माइनस वाई जाएगा, तो ये 7y बचेगा, और इधर माइनस का ये 4 है, तो इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो अपनी वैल्यू आई, माइनस का 2x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। कलर चेंज करके लिखता हूँ, 2x प्लस 7y इक्वल टू 4, ये माइनस का 2x है। इसी तरीके से अब मैं इसको देख लेता हूँ कि 17 और 17 माइनस का वाई, 17 ये माइनस का 17y हो जाएगा, यहाँ +1 है। तो देखिए यहाँ पर ये 17y है और माइनस का 10x है, तो इसमें से कितना बचेगा, 7 है, x बचेगा। तो 7x यहाँ पे आएगा प्लस का, और माइनस का 17y है, ये माइनस का इधर खिसक के आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 17y और माइनस का बाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू, ये 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब ये हमारे समीकरण आ गए, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये देखिए याद रखना है हमें, ये 2x 7 4, 2 7 4 है, माइनस का 2 है, 7 18 -1 है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 7y इक्वल टू कितना था, 4 था हमारा। इसी तरीके से इधर अपना था 7x माइनस का 18y इक्वल टू -1 था। अब इनको हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 7 से ऊपर कर लेता हूँ और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14x प्लस 49 पाई इक्वल टू 28, और इधर हो जाएगा 14x प्लस का रहेगा ये, और माइनस का 36 बाई इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, 49 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 49 में 36 जाएंगे तो 13 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 26 में से 28 में से 2 जाएंगे तो 26 ही बचेगा। तो 13 बाई इक्वल टू 26। तो यहाँ से देखिए बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दूना 26, तो 2 यहाँ पे आ जाएगी। तो बाई की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब हमें इसको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की बाई की यहाँ पे रख देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 7 दूना 14 ही हो जाएगा, और ये 7 हमें हटाना है, 14 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और तो 14 में 4 में से माइनस का 14 जाएगा तो बचेगा कितना, -10, और इधर कितना है, -2x है,
तो माइनस का 2x इजकल टू माइनस का 10, तो यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इजकल टू कितने आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें पता पड़ गया कि y की वैल्यू तो 2 आई थी और x की वैल्यू 5 आई थी, तो x और y तो हमारी संख्या कितनी निकली 52 निकली। और हमें पूछी गई है दहाई की, तो इकाई और दहाई तो 5 जो है हमारी संख्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ओके, तो थोड़ी जगह कम रहती है, थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, पर आप ध्यान से सुना करें, क्वेश्चन को थोड़ा देखा करें कहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। हाइट जो हाइट रहती है, हाइट डिस्टेंस रहती है उससे है। तो टावर का एक शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करना है यदि प्रेक्षक एवं टावर के तल की दूरी उसके शीर्ष की 3 गुनी है। ठीक है, ये कोई टावर है और यहाँ पर कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है। ठीक है, प्रेक्षक यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, तो यहाँ से क्या कहा गया टावर की, और ये हमारा इस तरीके से बनेगा। तो हमें क्या गया है प्रेक्षक एवं टावर के तल की दूरी उसके शीर्ष की 3 गुनी है, उसके शीर्ष की 3 गुनी है, यानी ये x है, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी x√3 हो जाएगी, 3 गुनी है। हमें एंगल निकालना है ये वाला, तो हम टेन थीटा लगा देंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब में पता है x है और आधार कितना है x√3, तो x से x कट जाएगा, बचेगा कितना 1/3। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/3। तो 1/3 कब आता है जब थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री होता है। तो बस हमारा एंगल निकालना था हमें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है एवं तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालना है। तो कौन है कोई, कौन आपको पता हो कि इस तरीके से रहता है, और आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन यानी जो शंकु का आयतन रहता है, वॉल्यूम रहता है। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें दी हुई है 10, और ये वाली जो तिरछी ऊंचाई है ये दी हुई है 7, और यहाँ से हमें जो है इसकी त्रिज्या पता करना पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्या जो है वो उसमें दी हुई है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से ये वाला एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये तो इसका देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, तो तिरछी ऊंचाई 10, अच्छा इसमें ये गलत हो गया है, तिरछी ऊंचाई यहाँ पर 10 है और ये वाली जो है वो 7 है। ओके, ये वाली 10 है और ये वाली 7 है, तो इसका 7 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर ये 49 है, और 100 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा 51, और ये आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 आ जाएगी। अब हम सीधे सीधे से फॉर्मूला में रख देंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 51 इंटू एच कितना दिया हुआ हमें 7 दिया हुआ है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो यहाँ से मैं 22/7 रखने वाला हूँ अब सीधा सीधा। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 51 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से ये कितनी बार चलाएगा 3 का 3 3 7 21। ठीक है, तो ये 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 17, 7 नहीं 17, तो ये कितना हो जाएगा 17 दूना 34, यहाँ से लगा 3, 17 दूना 34 और 3 37, तो 374 सेंटीमीटर क्यू जो है इसका आंसर आ जाएगा 374 सेंटीमीटर क्यू। ओके, तो आई होप इसका आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये जो है वो ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, यदि 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी बराबर 12 एंगल सी दिया हुआ है, तो एंगल बी माइनस सी निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ये एंगल दिए हुए हैं। अब आपको पता हो कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का जो योग रहता है वो 180 रहता है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर दूंगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा।
अब हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तो पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, इनका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको रेशियो निकालने वाला हूँ। तो देखिए एंगल 3A बराबर ये हो जाएगा 4 एंगल बी बराबर 12 एंगल सी। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एंगल बी को इधर ले लेता हूँ और 3 को इधर ले लेता हूँ। तो एंगल ए अपॉन एंगल बी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब इन दोनों को ले लेता हूँ। एंगल बी अपॉन एंगल सी कितना हो जाएगा, ये 12 है, 4 नीचे जाएगा तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4/3 आएगा, 3 नीचे आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एंगल ए अपॉन एंगल बी, यह हमारा 4/3 और एंगल बी अपॉन एंगल सी ये आया हमारा 3/1। अब यहाँ पर हमें देखिए एंगल ए जो एंगल बी है और एंगल यहाँ पर भी बी है, समान वैल्यू है 3 अगर ये नहीं होती तो हमें बराबर करनी पड़ती, तब हमारा रेशियो निकलता। तो यहाँ पर बराबर है तो ए की एंगल जो है 4 हो जाएगा, ये बी का 3 हो जाएगा और सी का ये हो जाएगा। तो एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात सी ये कितना हो जाएगा हमारा, 4, 3, 1। ठीक है, तो ये कुछ मल्टीपल में होंगे और हमें पता है कि तीनों एंगलों का योग जो है वो 180 होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर 4x + 3x + x बराबर 180 कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 180 में 8 का डिवाइड करूँगा। ठीक है, 180 में 8 का डिवाइड करूँगा तो ये 90/4 यानी 45/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारी आई वो कितनी आ जाएगी, 45/2 आ गई। अब आपको पता हो कि एंगल बी और एंगल सी का हमें माइनस करके जो है आंसर निकालना है। तो एंगल बी कितना था हमारा, 3 था और एंगल सी जो था वो कितना था, 1 था। तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आएगा। और x की वैल्यू हमें पता है तो 2x में x की वैल्यू रखेंगे तो 2 × 45/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 48 के सभी गुणनखंडों का माध्य निकालना है। तो बहुत ही आसान है, गुणनखंड आपको पता होना चाहिए निकालना है, किस तरीके से निकालते हैं। देखिए 48 को हम किस किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, वही हमारा गुणनखंड होगा। देखिए 1 से कर सकते हैं, +2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5, 6 से कर सकते हैं, हैं छक्का छः 48। ओके, और 8×5 = 8×6 = 48, 8 से कर सकते हैं और 8 से कर सकते हैं। और उसके बाद 8 9 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, 11 से नहीं कर सकते, 12×4 = 48। ठीक है, 12 से कर सकते हैं। और उसके बाद 13 से नहीं कर सकते, 14 से नहीं कर सकते, 15 से भी नहीं कर सकते, 16 से कर सकते हैं। ठीक है, 16 से कर सकते हैं और उसके बाद 24 से कर सकते हैं और उसके बाद अगर देखा जाए तो 48 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो फैक्टर हैं इसके गुणनफल में। तो अब इनको जोड़ना पड़ेगा और संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो हम इनको जोड़ के नहीं, 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा मीन निकल आएगा। तो देखिए जोड़ लेते हैं, 3 3 6 10 16 16 और 8, ये कितना हो जाएगा हमारा, 16 और 8 24, 24 और 12 ये हो जाएगा 36। और 16 और 24 48, 16 24 और 48। ठीक है, 24 48। तो यहाँ से देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, अब ये तो 36 है ही है, तो यहाँ पर 36 16 जोड़ देता हूँ इसमें, 2 ये हो जाएगा, 4 5 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और 6 7 ये हो जाएगा। तो 7 और 5 12 और 4, तो 12 और 4 यानी 124 हो जाएगा। तो 124 में 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.4। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे यदि 18 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होगा। तो वैसे तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ऑप्शन में आप 18 16 का डिवीजन करके देख लो और किस में जो है वो 2 का रिमाइंडर आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पर आप जो है ऐसे मत करना,
ठीक है, तो मैं आपको मेथड बताता हूँ कि आप क्या करना है कि ये दो संख्याएं दी हुई हैं, इनके जो है वो एलसीएम ले लो। एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, 9 2 ये हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 2 ये हो जाएगा। तो 2 से यहाँ से आ गया, 8 यहाँ से आ गया और 9 यहाँ से आ गया, तो 9 8 72 और इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 144 आ रहा है, तो ये 18 से भी डिविजल होगा और 16 से भी डिवाइड होगा। हमें क्या करना है, शेषफल 2 निकालना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 144 में अगर 2 और जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे 2 का रिमाइंडर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये तो 144 कट रहा था, लेकिन 2 और जोड़ दिया तो 2 तो शेषफल बचेगा। इसी तरीके से 16 का रहेगा, तो इसका संख्या जो क्या निकली हमारी, 146 निकली, जो कि छोटी है। तो 146 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से ध्यान से। इसमें क्या बोला गया है कि एक 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 80 सेंटीमीटर मोटी दीवार का निर्माण करने में 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि दीवार को 20% गाढ़ा भरा द्वारा भरा दिया जाता है। यानी गाढ़ा कोई कुछ सीमेंट का मान सकते हो, तो वो गाढ़ा करके भर दिया है 20%। अब आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए पहले तो ये सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर यूनिट समझिए, यहाँ पर मीटर दी हुई है, यहाँ पर मिनट दी हुई है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर दी हुई है, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको एक वॉल्यूम पता होना चाहिए सबका। और वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू मोटाई, यानी विड्थ जो रहती है, एल इंटू एच इंटू बी। तो इसका देखिए पहले ये 18 मीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से 10 मीटर दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, वो सेंटीमीटर हो जाएगा। और 80 सेंटीमीटर को जो है वो 80 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो टोटल जो है वो वॉल्यूम हमें पता पड़ेगा कि 1800 इंटू 1000 इंटू 80। अब ये तो हमें टोटल जो है वो दीवार है। अब इसमें ईंटें जो लगाई जा रही हैं वो इस हिसाब से लगाई जा रही हैं, तो मैं ईंटों का इसमें डिवीजन करूँगा, तो मुझे जो है वो आयतन से आयतन कट जाएगा और जो भी एरिया रहेगा बचेगा वो हमें पता पड़ जाएगा दीवार का निर्माण करना। तो 25 इंटू 10 इंटू 6, तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा, 0 से 0 काट दी और 6 18 ही हो जाएगा। तो ये 300 ये है और 480 ये है। ठीक है, 300 ये है और 480 अपना ये है। तो देखिए यहाँ पर ये 300 इंटू 4 यानी 1200, तो ये हो गया अपना। और 1200 इंटू 80, 1200 इंटू 80 ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 8 96। तो और 3 जीरो आ जाएंगी, तो ये 96,000 हो गया। ठीक है, 96,000 हो गया ये अपना। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें ये भी बोला गया है कि इसमें 20% गारा द्वारा भरा जाता है, तो वो तो अपन ने यहाँ पे किया ही नहीं है। अगर 20% गाढ़ा भरा हुआ है तो बची हुई दीवार कितनी, 80% जो रहेगा वो बचेगी कि नहीं बचेगी, तो 80% हम इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो डबल जीरो तो ये आना है, 8 पंचार ये 8 छंग 48, 8 यहाँ से लगा 4, 8 नम 72 और 4 76, तो ये कितना हो जाएगा, 76,800, 76,800। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो ये बी ऑप्शन हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। अगले वीडियो में हम आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो और जो है वो टाइम बढ़ाकर जो है वो वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ओके, और जो भी साथ देना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।